जदयू का जो बवाल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। नॉमिनेशन के दिन ही राष्ट्रीय जनता दल टाए टाए फिस दिखाई पड़ा। तेजस्वी यादव तो है नहीं, सब लोग जान रहा है कहाँ है, कहाँ पर है। ललन सिंह वो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उनको भी दरकिनार कर दिया गया। विजेंद्र यादव जो बड़े और सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनके भी करीबियों को इधर उधर कर दिया गया। उस लिस्ट में जो पुराने टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति हुआ करते थे, जो उन लोगों के लिए तत्पर रहते थे, बिल्कुल वो वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया, डिब्बे में बंद कर दिया गया। पार्टी के अंदर तो सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आरजेडी के अंदर, इतनी बात मान के चलिए। भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं कि विपक्षी दल को एक साझा उम्मीदवार देना था इस सीट पर, यदि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा अपने जमाई हुई है कि आईपी गुप्ता का एक फेसबुक लाइव है या कुछ अपना इस तरीके से चल रहा है कि नहीं आप रेखा गुप्ता को मदद करिए, करिए। आरजेडी के अंदर ही जो बवाल बवेला मचा है, महागठबंधन की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी के अंदर ही बवेला मचा है। सुरेंद्र यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जीते हैं, वह क्या कर रहे हैं, वह रेखा गुप्ता को जानते ही नहीं है। तो अरविंद निषाद, मनीष यादव, ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। आपको राकेश तिवारी वह थे प्रवक्ता, उनको भी, संतोष कुशवाहा को भी महासचिव थे, उनको भी। तो देखिए यह सब क्या हो रहा है, निखिल मंडल ऐसे तेज तरार जो अरविंद सिंह, छोटू सिंह, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो ये एक निश्चित रूप से अजीबोगरीब दृश्य है। हाँ, कि नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं है कि अपने लोगों को साइडलाइन करते, और अगर उन्हें जानकारी मिल गई इस बात की, वही कर रहे हैं, बदलाव तो उनकी जानकारी में रहेगी तब तो। जुझारू कार्यकर्ता जो 24/7 खाए पिए सत्तू बांध करके मैदान में उतरते थे, तो वैसे लोगों को आपने दरकिनार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रशांत किशोर जनसुराज हो जाए, ये लड़ाई टक्कर मुकाबले का होगा, टक्कर मुकाबले की ये होती हुई दिखाई पड़ेगी। कोसी प्रमंडल से इस बार जो है शून्य पर बोल्ड कर दिया गया है। कोसी प्रमंडल में इस बार जो जदयू की सूची है उसमें कोई नहीं है, शून्य है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत तो करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल जिस तरह से देखा गया कि अभी एकजुटता पूरी तरह से बरकरार रखा हुआ है। एनडीए के तमाम नेता बांकीपुर पहुंचे थे, नजारा मंजर सभी ने देखा, लेकिन जदयू में बवाल हो गया है और जदयू के साथ साथ आरजेडी में भी बवाल पूरी तरह से अब नजर आने लगा है। और ये बवाल किसी से छिपा नहीं है। बवाल क्या है, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो देखिए, जहां पार्टी एक तरफ एकजुटता की बात करती है, सकारात्मक संदेश जारी करने की बात करती है, जमीनी स्तर पर काम करने की बात करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग अगर मुंह फुलाकर बैठ जाए तो समझ सकते हैं कि बवाल का ये शोर कहां तक जाएगा। और सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता दिखाने में लगी हुई है, बांकीपुर अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है और वहां से एनडीए प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन जदयू में बवाल, आरजेडी में बवाल, बात क्या हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख और समझ पा रहे हैं हम लोग कि एनडीए की बड़ी बैठक एक अन्य मार्ग में होती हुई आपको दिखाई पड़ी। आपको सम्राट चौधरी, तमाम एनडीए के घटक दल जो 5 पांडव हम लोग कहते हैं, सबकी बैठक, तमाम जिला अध्यक्ष और सबको फीडबैक, सरकार जो 100 दिन का जो कार्यकाल है वह क्या कुछ मैसेज डिलीवर्ड हुआ आम आवाम तक, योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं आम आवाम को, जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं उनको, जैसे वृद्धा पेंशन हो या अन्य जो सामाजिक सुरक्षा की तमाम तरह की बात जो आती है वह कहां तक लोगों को मिल रहा है, या सम्राट चौधरी का विजन काम कर रहा है यहाँ पर। तो इतनी बात जो है, और निश्चित रूप से विजन काम भी करना जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बड़ी लकीर खींचा था उन्होंने लंबे समय तक, तो ये अब 100 दिन का कार्यकाल की बात कही जा रही है, कैसे होगा, क्या होगा। और देखिए, इसके बहाने जो आपने शुरू में कहा कि जदयू के अंदर बवाल मचा हुआ है, यह भी पाटने की कवायद लगातार हो रही है, और जदयू का जो बवाल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है जी। अब थमने का नाम नहीं लेने का मतलब क्या है? देखिए, रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए यहाँ पर कभी बड़े भाई, एनडीए में कभी बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड होता था, जो नीतीश कुमार की पार्टी की बात हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
लंबे समय तक उन्होंने बिहार को की सेवा की, सेवा किया है, लंबे समय तक रहे हैं और अभी पटना में ही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो जेडीयू की जो सूची निकली पदाधिकारियों की, पार्टी पदाधिकारियों की, लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन उस लिस्ट में जो पुराने टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति हुआ करते थे, जो उन लोगों के लिए तत्पर रहते थे, बिल्कुल वो वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया, डिब्बे में बंद कर दिया गया। तो ये मरमराहट, ये सुगबुगाहट, ये आपको बवाल अंदर में जो जदयू में है बचा हुआ, कि आपने देखा भी कि बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मिलने वैसे लोग गए थे। जी। क्या वहां मंजर मिला? वहां पर कौन कौन थे? संजय गांधी थे, जो बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, वह थे। आपको ललन सराफ थे, जो कि नीतीश कुमार के साथ इन दिनों 24/7 रहते हैं। बिल्कुल। तो वो इन लोगों वहां पर किस तरीके से, वहां पर क्या कुछ हुआ, यह कहने की बात नहीं। सबसे पहले हम आपको ऑन स्क्रीन वो लिस्ट दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए वो लिस्ट आने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उन चेहरों को जगह दिए हैं जो बेबाक अंदाज के जाने जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि सर बता रहे हैं, काफी बड़ी बात है, गौर से सुनिएगा। तो देखिए यह जो सूची जो स्वराज पोस्ट के इस पर स्क्रीन पर है, उसमें आप देखिए कई ऐसे चेहरे जो पार्टी के, हम बराबर कहते हैं, जो टेस्टेड और ट्रस्टेड जो थे, उन लोगों को दरकिनार करने की एक तरीके से कौन सी कवायद है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष ने सूची जारी किया और आखिरकार क्यों दरकिनार किया गया? बिल्कुल वो अब आप लंबे समय तक वो लोग काम कर रहे थे। ऐसे लोग आपको विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे, पार्टी के लिए ग्राउंड जीरो पर काम करते थे। और वैसे लोगों को भी आपने इस बार एडजस्ट किया है, जो पार्टी का जो है सो जो नीति सिद्धांत है उसके खिलाफ जाकर के विरोधी के खेमे में काम करते थे। तो यह कई सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं और इन्हीं सब बातों को आपको जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने के लिए कुछ लोग गए थे बीते दिन। तो वह क्या दृश्य निकला, क्या अंदर खाने बात हुई, यह सब लोग जान रहा है, समझ रहा है। खैर, अब देखिए आज जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, उनसे भी संजय झा, उनसे भी लोग आज जाकर के मिले हैं, ऐसे लोग, और अपनी पीड़ा बयां की है। पार्टी को जो एक मजबूत स्थिति में लाने में इन लोगों ने जो अहम भूमिका निभाई है उसकी बात कही है, तमाम तरह की बात कही है। और ऐसे चेहरे को, जिन चेहरों को दरकिनार किया है, उसको भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बहुत गंभीरता से सुना है, लिया है। और देखिए, हम जितनी बात कह रहे हैं वह सिर्फ आप ऑफ द कैमरा किसी जदयू के नेताओं से आप बात करके देखिए, वह क्या कुछ कहेंगे यह आपको दिखाई और सुनाई पड़ेगा और समझ में आपको आ जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही। रोने वाली स्थिति आ गई है। नहीं, अब नीतीश कुमार से लोग अब अपनी पीड़ा नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? उनसे, जो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही सबको 1 to 1 जानते भी हैं। अब उनसे नहीं मिलने, अब उनसे मिलने के लिए भी आपको धक्का धुकी इधर उधर आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो यह एक अजीबोगरीब मिलने की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पहले जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिला करते थे, अब काफी कुछ बदलाव हो चुका है। देखिए, बदलाव उनमें नहीं है, बदलाव सिस्टम में हो गया है। ये लोगों ने ऐसा सिस्टम कर दिया है डेवलप कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा ही नहीं पा सकते, आप अपनी बात कह ही नहीं सकते। अब देखिए, संजय झा वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, अब उनसे लोग जो आज मिले हैं, अपनी पीड़ा बयां की है, तमाम तरह की बात, जो संगठनात्मक ढांचा में जो इस तरीके से अदल बदल, फेर बदल और जो समीकरण की बात कही जा रही है, उस समीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यह कुछ 2-4 जो इंपॉर्टेंट चेहरे हैं उनको आगे रख दिया गया फ्रंट में कि देखिए, इन लोगों को देखिए, बड़े बड़े चेहरे हैं इन लोगों को। लेकिन अन्य जो चेहरे हैं, देखिए, आपको सिर्फ कैप्टन अगर किसी टीम का होगा तो वह काम नहीं करता है, काम नीचे वाले करते हैं प्लेयर। आप 10 मिला करके तब 11वां कैप्टन होता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता जो 24/7 खाए पिए सत्तू बांध करके मैदान में उतरते थे, तो वैसे लोगों को आपने दरकिनार कर दिया। तो ये अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं क्या बात है। अब समझिए कि जो जदयू की जो सूची निकली है, उसमें हम अचंभित हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। कोसी प्रमंडल में आइए, कोसी प्रमंडल में कई जिले आते हैं।
यह पहली बार है कि कोसी प्रमंडल से इस बार जो है सो शून्य पर बोल्ड कर दिया गया है। कोसी प्रमंडल से इस बार जहां तक हमारी जानकारी, हो सकता है कि हम उसमें नहीं, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं कोसी प्रमंडल में इस बार जो जदयू की सूची है उसमें कोई नहीं है, शून्य है। जगह नहीं दी गई, हाँ। जगह नहीं दी गई उस पर। अच्छा, उस प्रमंडल में कोई एक दो जिले तो है नहीं, बिल्कुल आप देख लीजिए, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, तमाम तरह की बात है, तो उसमें जीरो आपने दे दिया, तो ये कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू में बड़े और ओहदेदार नेता हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वह केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वह भी देखा जा रहा है। देखिए, हो सकता है करीबी, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक है वो करीबी लोग, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। विजेंद्र यादव जो बड़े और सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनके भी करीबियों को इधर उधर कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया है। उसमें कहने की इफ बट की बात नहीं है। अब देखिए, हम लोग अब तक जो इस मीडिया लाइन में हैं, तो हम लोग जिस बात को समझते थे कि अब देखिए आपको निखिल मंडल, डॉक्टर निखिल मंडल, वह सब कुछ सर्वस्व उसने अपना पार्टी के लिए देने में तैयार रहा, और आप देखिए उसको भी दरकिनार कर दिया गया। यह देखने यानी कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जो नीतीश कुमार को भरमा रहा है, क्योंकि जो लिस्ट जारी हो गया, आपने जिस तरह से बताया कि ललन सिंह के करीबियों को दरकिनार कर दिया गया, बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये देखिए, आपको ये उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको कौन बना रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है, कैसे डिक्टेशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कौन लोग बनवा रहा है, इस तरीके से पार्टी से मजबूत होगी कि कमजोर होगी, क्या होगा यह हम नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठनात्मक ढांचा है, इस सूची से यही निकल के आता है, तो यह निश्चित रूप से मजबूत नहीं है। अब देखिए, आपको अरविंद निषाद, मनीष यादव, ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। आपको राकेश तिवारी वह थे प्रवक्ता, उनको भी, संतोष कुशवाहा को भी महासचिव थे, उनको भी। तो देखिए, यह सब क्या हो रहा है। निखिल मंडल ऐसे तेज तरार, जो अरविंद सिंह, छोटू सिंह, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे आप हर जगह देखिए, किसी भी विकट परिस्थिति में कोई भी होगा, वहां पर अरविंद सिंह और जो छोटू सिंह है वो वहां पर मुस्तैदी से मौजूद रहा करते थे। लेकिन ऐसे लोग को जब आप धीरज कुशवाहा कर देंगे तो धीरज कुशवाहा महासचिव से थे, वह भी देखिए उन लोगों ने पार्टी को कुछ दिया है, बिल्कुल, और इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और वैसे लोग धीरज कुशवाहा, छोटू सिंह, संतोष कुशवाहा, राजेश तिवारी, आपको निखिल मंडल, ये अरविंद निषाद, मनीष यादव, ऐसे लोग को जब आप हटाइएगा और ऐसे ऐसे लोगों को आप स्थान जगह नहीं दिएगा जो अब तक मीडिया फ्रेंडली होते थे, अब तक मीडिया से बात करते थे, मीडिया से कोई बात अपना शेयर करते थे, पार्टी का पक्ष अपनी मजबूती से रखते थे, हर तरीके से आम आवाम से जुड़ने की बात करते थे, तो ये एक निश्चित रूप से अजीबोगरीब दृश्य है। अब देखिए जी, आज जो है सो फिर एक तरफ तो संजय झा जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने लोग गए थे, और ऐसे कई चेहरे गए थे आपको जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार से भी मिलने, करीब 100 के आसपास लोग होंगे, जो हम अब तो कोई ऐसा तोलने वाला तो चीज है नहीं कि तोल के बताएं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता इतने लोग थे, उन लोगों को भी नहीं मिलने दिया गया, वो लोग वहां से घर भेज दिया गया। हाँ, मैंने अब नहीं मिलने दिया गया तो उसको घर भेज दिया गया, जो आप समझ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात हमको एक बात और छन करके आ रही है जी, कि जितनी बात अब ये जो हो रही है, तो अब लग रहा है कि फिर कुछ लिस्ट में संशोधन होगा, संशोधन होना बाकी। संशोधन होगा। ये जो हमको जो बातें हमको छन करके कुछ मिल रही है, जो हमारे जो सूत्र हैं, जो लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं है कि अपने लोगों को साइडलाइन करते हैं, और अगर उन्हें जानकारी मिल गई इस बात की, वही कह रहे हैं, बदलाव तो उनकी जानकारी में रहेगी तब तो। लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, उनके पास जानकारी मिली है, तो कई लोग इस तरीके से बात जो अंदर खाने में हमको जो चर्चा है कि यह सूची अब जो है सो इसमें भी कुछ बदलाव होगा, कुछ लोग इसमें ऐड ऑन होंगे, जोड़े जाएंगे, तब जाकर के कुछ होगा। लेकिन यह किरकिरी हो गई है पार्टी की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पार्टी को आपने मैंडेट दिया है, एनडीए को मिला है, और पार्टी के आपने लिस्ट जारी कर दिया, हाँ, वैसे लोगों को जगह और स्थान दिया गया तो देना चाहिए, तो उसको नहीं दे करके आप कुछ और कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं यह किरकिरी है और भारी बवाल मचा। हाँ, आरजेडी में भी सर लगातार बयान जो निकल कर सामने आ रहे हैं, इन बयान में आक्रामक नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आरजेडी ने इतने दिनों से लोग पार्टी में बने रहे, लोगों को उम्मीद थी कि मुझ पर भरोसा जताया जाएगा, लेकिन एक महिला रेखा गुप्ता को उम्मीदवार के तौर पे अभी बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया है। अब कुछ लोग आक्रामक हो गए हैं, कुछ लोगों का कहना है महागठबंधन खुद गुस्से में है कि आरजेडी ने पालन नहीं किया।
देखिए, एक बात तो आप सब लोग हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने बीते दिन इस बात पर चर्चा भी की थी। आईपी गुप्ता जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के हैं, महागठबंधन में हैं, अलायंस पार्टनर हैं, एक ही जीत करके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह इन दिनों बिहार में नहीं थे। जब जान रहे हैं, आज सब लोग जान रहा है कि नॉमिनेशन होना है रेखा गुप्ता का, जेडीयू की प्रत्याशी बनी है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, तो वह नहीं थे। हालांकि देखिए, अब ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की बात हुई है कि आईपी गुप्ता का एक फेसबुक लाइव या कुछ अपना इस तरीके से चल रहा है कि नहीं, आप रेखा गुप्ता को मदद करिए, ये करिए। खैर, लेकिन एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, जिस समय नॉमिनेशन नामांकन करने जा रहे थे, वो तो दिखाई नहीं पड़े। छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव तो है नहीं, सब लोग जान रहा है कहाँ है, कहाँ पर है। लेकिन सवाल जो बात है कि आज आरजेडी के अंदर ही जो बवाल बवेला मचा है, महागठबंधन की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी के अंदर ही बवेला मचा है। सुरेंद्र यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जीते हैं, वह क्या कर रहे हैं? वह रेखा गुप्ता को जानते ही नहीं है। कौन रेखा गुप्ता, जो बांकीपुर से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया? हॉट सीट पर जो महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो आरजेडी का फेस बनकर उभरेंगी, उन्हें लोग जान ही नहीं रहे हैं। वही कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ है, कैसे है। अब आप आइए थोड़ा सा भाई वीरेंद्र पर, वह भी मनेर से विधायक हैं। बिल्कुल। लगातार वो मुखर हैं, प्रवक्ता हैं, बोलते हैं और बोलने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, निश्चित रूप से लगातार जो व्यक्ति जीत रहा हो मनेर में, तो वो पकड़ और जकड़ उनकी मजबूत है अपने लोगों के बीच में, तो वो तभी कोई जीत रहा है, विश्वास जताता है जनता उन पर। तो भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं कि विपक्षी दल को एक साझा उम्मीदवार देना था इस सीट पर, यदि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा अपने जमाई हुई है। तो ऐसे में भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं एक साझा उम्मीदवार की बात बार-बार आग्रह कर रहे हैं। स्वराज पोस्ट लगातार कहता रहता है कि अगर यदि यहाँ पर आपको मजबूत कंटेस्ट देना है, मजबूत अगर यदि ये देना है, पटकनी देनी है, तो आपको साझा उम्मीदवार विपक्ष को देना चाहिए। टक्कर में बड़े बड़े पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब तो प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में ये जो बातें निकलकर छनकर सामने आ रही है, वाकई तौर पे देखा जाए, नहीं तो वही कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से हम जितनी बात देख और समझ पा रहे हैं कि भाई वीरेंद्र का कहना, राजद के सांसद का कहना, रोहिणी आचार्य ने तो बम ही फोड़ दिया है, लंबा चौड़ा पोस्टर डाल दी है, वही डाल दिया। तो ये देखिए, रोहिणी आचार्य का भी हम लोगों ने जिक्र किया था बीते दिन। तो वो देखिए, इस तरीके से पार्टी के अंदर तो सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आरजेडी के अंदर, इतनी बात मान के चलिए। बड़े बड़े चेहरे नजारा दिखाई पड़ते हैं नॉमिनेशन के समय, और जो हुजूम होना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ा। तो इतनी बात मान के चलिए कि नॉमिनेशन के दिन ही राष्ट्रीय जनता दल टाए फिस दिखाई पड़ा। जिस तरीके से अंदर में बवाल बवेला मचा हुआ है, वह भी दिखाई पड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, अब यहाँ पर लड़ाई का भी नजारा कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, 30 तारीख को यहाँ पर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, तो आप इतनी बात मान के चलिए कि नजारा बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रशांत किशोर जनसुराज हो जाए ये लड़ाई, तो इसमें और होगी, इस लिहाज से आपको दिखाई भी पड़ रहा है। तो क्योंकि अब टक्कर मुकाबले का होगा, टक्कर मुकाबले की होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो यह 30 तारीख को ऐसे यह तय हो जाएगा जी। तो देखिए, ये दो बातें जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, एक तरफ जदयू में बवाल, दूसरी तरफ आरजेडी में बवाल, और इस बवाल का असर अब जमीनी स्तर पर दिखना बहुत जल्द शुरू हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख पा रहे होंगे कि बांकीपुर में क्या कुछ हो रहा है, जदयू में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बदलाव होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,